ओम शांति छोटे। ओम शांति भैया। क्या छोटे, आज की मुरली पढ़ी है ना? हाँ भैया, पढ़ी है ना। आप रिवाइज करो, फिर साथ साथ मैं भी करूँगा। हाँ छोटे, तो आज बाबा ने हम बच्चों को कहा है सुखधाम का मालिक बनना है या नहीं बनना है छोटे तुमको? हाँ भैया, बनना है ना। तो इसीलिए छोटे बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि अगर सुखधाम का मालिक बनना है तो मुझे याद करो। और तो और बाबा ने ये भी कहा है दुनिया में अनेक प्रकार के कॉलेज यूनिवर्सिटी है, किसी को ये पता नहीं है कि खुशी किस चीज से होगी, स्वर्ग का मालिक कैसे बना जाता है। तो बाबा हमें कुंभकर्ण के नींद से उठा रहे हैं, बाबा हमें अडॉप्ट कर रहे हैं। शिव बाबा की धर्म की गोद हम बच्चे हैं। बाबा ने कहा हम बच्चों को भगवान अभी ऐसे श्रेष्ठ ज्ञान सुना रहा है। तो अभी हम मृत्यु लोक में हैं, तो जहाँ हम रहते हैं वहाँ से हमें अमर लोक में जाना है छोटे। शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है, वह सर्वशक्तिमान है, जो चाहे सो कर सकते हैं, परंतु बच्चे जानते हैं उनको बुलाया ही जाता है जब पावन बनना होता है। क्या समझे छोटे? हाँ भैया, समझ रहा हूँ ना। बाबा हमें बता रहा है कि तुम बच्चे कुंभकर्ण के जैसे सोए हुए थे, बाप आया है जगाने। बात तो सही है भैया, मैं रोज कुंभकर्ण की तरह ही सोता हूँ। मैं कभी भी सोऊं, मुझे कभी भी सोने का चांस मिले, जहाँ भी हूँ, पेड़ पे हो, डाली पे हो, रिवर के पास हो, सब जगह मैं सो जाता हूँ भैया। और जब तक कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई मुझे जगाए नहीं, मैं उठता ही नहीं हूँ। शायद मेरे लिए ही बाबा कह रहा है भैया कि मेरे जैसे बच्चे जो बहुत गहरी नींद में सोते हैं ना, उनको उठाने ही बाबा आया हुआ है। और हाँ भैया, मैं ना कोई भी स्टूडेंट जब सो जाता है तो उसकी पढ़ाई रह जाती है भैया। इसीलिए बाबा कह रहा है तुम बच्चों को बनना है या नहीं बनना, बनना है तो मुझे याद करो। तो बाबा ने भैया आगे मैं बताता हूँ, आज ये भी कहा है ना कि हम बच्चे अभी सतो प्रधान बन रहे हैं। बच्चों को बैठते हैं यहाँ तो बड़ा मजा आना चाहिए, याद में। देखो भैया, याद में रहने से मजा आता है। अगर आपको मजा नहीं आता है ना तो समझ लेना कि आप याद में नहीं हो, आप इधर उधर की बातें सोच रहे हो। बाबा पता है, बाबा का एक ही धंधा है भैया, क्या पता है? पतितों को पावन बनाना। बाबा भी बिजनेस करता है भैया, सबसे नंबर 1 बिजनेसमैन है, सारी दुनिया को ठीक कर देता है। तो बाबा ने भैया ये भी कहा है कि तुम बच्चों को अभी पता है सिखलाने वाला कौन है। और तो और अच्छे व बुरे गुणों की भेंट सतयुग में नहीं होती है। यहाँ हम बच्चों को अच्छा या बुरा पता है, लेकिन सतयुग में तो सिर्फ सबको अच्छा ही पता होता है भैया। वहाँ कोई काम कटारी नहीं चलाते। और तो और पुरुष भी कन्या को जैसे अडॉप्ट करते हैं ना, वैसे अडॉप्शन तो किस्म किस्म की होती है ना, अलग अलग प्रकार की होती है। वैसे बाबा ने भी हम बच्चों को अडॉप्ट किया है भैया, अडॉप्ट किया है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी हमारी। और तो और भैया अडॉप्ट माना हमें पहले पता ही नहीं था कि ये हमारा बाबा है, अडॉप्ट करने के बाद पता चला ना। इसीलिए बाबा कह रहा है भैया कि अभी तुमको अडॉप्ट किया है। समझ रहा है ना भैया बाबा क्या बता रहा है? हाँ छोटे, बात तो मैं समझ रहा हूँ। तो आज बाबा ने हम बच्चों को ये भी कहा है कि तुम्हारा दुश्मन है रावण, माया, जो हमें गिरा देती है। बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो अभी विनाश होना है, एटॉमिक बॉम्ब आदि बने हुए हैं, रावण पर विजय पानी है हम बच्चों को, बाकी दुनिया में तो सारा गुड़ियों का खेल है। बाबा ने कहा ऐसे मनुष्य फालतू पैसे खर्चा करते गुड़ियों की पूजा करने में। तो बाबा ने कहा रात दिन का फर्क है, मनुष्य दुखी है, धक्के खाते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा श्री श्री शिव बाबा हमको श्री बनाते हैं। श्री श्री माना श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, वो सिर्फ शिव बाबा है, और श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवताएं हैं। तो विकारी मनुष्य को श्री श्री नहीं कहा जाता, ना ही किसी राजा आदि को कहना चाहिए। बाबा ने कहा तुम्हारी अभी विशाल बुद्धि है, तुम्हें हर बात की समझ है, और हाँ तुम्हें अभी धक्के नहीं खाने हैं, क्योंकि तुम्हें अभी बाबा ज्ञान दे रहा है ना। और तो और पता है छोटे, आज बाबा ने ये भी कहा है कि देखो तुम स्टूडेंट हो,
वह बाहर मित्र संबंधियों के पास जाने से स्टूडेंट लाइफ भूल जाती है। फिर मित्र संबंधी याद आ जाते हैं। माया का फोर्स है, हॉस्टल में रहने से पढ़ते हैं ना तो वो अच्छा है। बाहर आने जाने से संग दोष में खराब होते हैं। यहाँ से बाहर जाते तो स्टूडेंट लाइफ का नशा गुम हो जाता है। पढ़ाने वाली ब्राह्मणियों को भी वहाँ बाहर में कितना नशा रहता है जितना यहाँ रहेगा। यह हेड ऑफिस मधुबन है ना, तो बाबा ने कहा स्टूडेंट टीचर के सामने रहते हैं। गोरख धंधा आदि वही है हमारा, दूसरों को ज्ञान देना। तो इसलिए क्या समझे छोटे, संग दोष में तो नहीं आते हो ना अपने दोस्तों के, बाबा को भूलते तो नहीं हो ना? नहीं भैया, मैं तो अपने दोस्तों को भी ज्ञान देता हूँ, उनको भी बताता हूँ कि तुम भी शिव बाबा के बच्चे हो। बोलो ओम शांति। इसीलिए भैया मैं संग दोष में आने वालों में से नहीं हूँ, मैं तो सबको बाबा का संग लगाने वालों में से हूँ भैया। बाबा ने आज ये भी कहा है ना कि विकारी संबंध तो भ्रष्टाचारी है, उनको छोड़ते जाओ, संग नहीं रखो। इसलिए मैं ज्यादा किसी से बात नहीं करता भैया, मैं सिर्फ बाबा से ही बातें करता हूँ। दुनिया में किसी से ज्यादा फ्रेंडशिप भी नहीं करता। कोई घंटा भी 1 घंटा याद में रहना मुश्किल अनुभव करते हैं ना, लेकिन पता है भैया मैं तो 8-8 घंटा योग में रहता हूँ, बाबा को ही याद करता हूँ। आपको पता है आज बाबा ने कहा है अगर किसी दूसरे को याद किया ना तो अंत काल में हम जिसको सिमरते हैं ना वैसे ही हमारी हालत हो जाती है, फिर बाद में हमारी चमड़ी बाबा उतारेगा। इसीलिए नहीं रे बाबा, मैं तो बाबा को ही याद करूंगा, मैं तो मार नहीं खाऊंगा, मोचरा भी नहीं खाऊंगा भैया, मुझे ना शिक्षा नहीं चाहिए। इसीलिए मैं 8 घंटा बाबा को याद करता हूँ। और तो और पता है मैंने बाबा के साथ प्रतिज्ञा भी की है कि बाबा को ही याद करूंगा और किसी को याद नहीं करूंगा। लेकिन बाबा ने क्या कहा पता है, प्रतिज्ञा कराते हैं बाबा, करो न करो तुम्हारी मर्जी, जो करेगा सो पाएगा। इसीलिए भैया मैं याद रखता हूँ, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। जैसे लोग गाते हैं ना मेरा तो गिरधर गोपाल, वैसे मैं भी गाता रहता हूँ मेरा बाबा मेरा बाबा। मैं कभी दूसरे व्यक्ति को याद नहीं करता हूँ भैया, मुझे करना भी नहीं है। बाबा ने ये भी कहा है भैया अंत में बहुत चमत्कार होंगे, साक्षात्कार होंगे। इसीलिए बाबा ने कहा है अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बस हम ब्रह्म कुमार कुमारियां शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, याद रखना है, शरण पढ़ना है। और तुम बाप की शरण में पड़े हो ना, अर्थात गोद में आए हो ना, ये हमेशा याद रखना है भैया। बस यही पुरुषार्थ करता हूँ मैं। आपको पता है आज बाबा ने यही सब कहा है भैया जो मैं अभ्यास करता हूँ। हाँ छोटे, मुझे पता है। तो बाबा ने वरदान में हम बच्चों को कहा कि संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजदारी भव। स्लोगन में बाबा ने कहा इस दुख धाम से किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। आप सभी को हम छोटे बड़े की कॉन्वर्सेशन कैसी लगी जरूर कमेंट्स करें। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओम शांति।